राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। उसके भय का हरण हो जाता है। एक और घटना सुना देते हैं। एक महात्मा थे, उनका नाम था सुदर्शन दास जी। क्या नाम था? श्री सुदर्शन दास जी नाम था उनका। हनुमानगढ़ी के थे, पहलवान थे। अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजी जमाना था, और मद्रास में, जिसको आजकल चेन्नई कहते हैं, तो मद्रास में अंग्रेजों के जमाने में एक कुश्ती हुई, दंगल हुआ। उसमें देश विदेश के कई पहलवान आए थे। अब यहां के तो कोई पहलवान हाथ मिलाने में ही समर्थ नहीं थे। बड़ी बेइज्जती हो रही थी कि यहाँ के पहलवान मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तो सुदर्शन दास जी नए नए महात्मा थे, अभी हनुमानगढ़ी में पहलवानी करते थे वो। तो उन्होंने देखा है भाई हमारे देश की तो बड़ी बेइज्जती हो रही है। और जो विदेशी पहलवान था ना, उसने ऐसे अपना एक कपड़ा फहराया और उसने कहा कि अब कोई नहीं दूसरा, किसी में हिम्मत हो तो आ जाए। तो उन्होंने मन में सोचा कि अरे हम तो हनुमान जी की ध्वजा के नीचे अयोध्या में हनुमानगढ़ी में रहते हैं, हम हनुमान जी के सैनिक हैं। हनुमान जी के सैनिक के सामने कौन माई का लाल ताल ठोक सकता है? तो तुरंत वो थे जैसे अपने लक्ष्मण जी महाराज है ना, लक्ष्मण राम जी महाराज, ऐसी अवस्था रही होगी उनकी। उन्होंने तुरंत अपना अचला फेंक दिया खोल के, वो खाली लंगोटा में ताल ठोक के कूद गए। अब सबको बड़ा आश्चर्य कि ये बाबा जी कहाँ से आ गया। कूद गए महाराज। और कूद कर उन्होंने गर्जना की कि हाँ हमसे लड़ो। तो उनको अवसर दिया गया। शरीर तो गठा हुआ था ही। उन्होंने किया क्या कि जैसे ही कुश्ती शुरू हुई तो तुरंत उन्होंने हनुमानगढ़ी के हनुमान जी का ध्यान किया, हनुमान जी के शिखर का, ध्वजा का ध्यान किया और कहा, हनुमान जी यदि हम मारे गए ना तो हम तो मरेंगे ही, कोई बात नहीं है, पर नाक आपकी कटेगी, क्योंकि हम आपकी ध्वजा के नीचे रहते हैं। आप अपनी इज्जत बचाइए, हमारी इज्जत तो क्या, हम तो सामान्य मनुष्य हैं। बस इतनी हनुमान जी से प्रार्थना उन्होंने की। और उस विश्व विजयी पहलवान को, मैं नाम भूलूं, कोई अंग्रेजी नाम था उसका, उस पहलवान को उन्होंने एक ही दाव में चारों खाने चित्त कर दिया। उनकी विजय हो गई। अंग्रेजों से उनको उपाधि मिली मद्रास चैंपियन। क्या उपाधि मिली उनको? मद्रास चैंपियन, ऐसी उपाधि उनको मिली, मद्रास चैंपियन। और उनको पास था, प्रथम श्रेणी में फ्री यात्रा करने का पास था, अंग्रेजों का बनाया हुआ। और उन मद्रास चैंपियन नागा श्री सुदर्शन दास जी का दर्शन हमने भी किया है। जिनके जीवन की ये घटना, उनका दर्शन हमने किया, क्योंकि हमारे पूज्य महाराज जी से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी, बहुत प्रेम था। गढ़ी के दोनों साधु, तो वे महाराज जी के पास भी आते थे। महाराज जी उनको खूब सत्कार भी करते थे, बादाम वगैरह भी रखते थे उनके लिए। जी ने कहा कि मद्रास चैंपियन है, इस तरह से। तो हनुमान, तो वो जो पहलवान था, उस पहलवान ने क्या कहा जिसको उन्होंने चित्त किया? बोले ये आदमी है ही नहीं। क्यों? तब क्या है? बोले ये तो चलता फिरता पावर हाउस है। पावर हाउस जानते ना? पावर हाउस पे लिखा रहता है 440 वोल्ट खतरा, और एक खोपड़ी का चिन्ह और 2 हड्डियों का ऐसा चिन्ह बना रहता है। इसका मतलब है इसको छुओगे तो थोड़ी देर में तुम्हारी शकल सूरत ऐसी हो जाएगी। 440 वोल्ट खतरा।
तो वो उस विदेशी चैंपियन ने कहा कि इसको छूते ही हमको ऐसा लगा कि जैसे बिजली का करंट लगा हो, और मैं बेहोश हो गया। कहाँ चला गया? बोले ये तो पावर हाउस है। तब से आज भी हनुमानगढ़ी का कोई पहलवान खड़ा हो तो उसके सामने कोई ताल नहीं ठोकता है। हनुमान जी की शक्ति ये क्या, ये किसी मनुष्य की शक्ति थी, किसी नव सिखिए पहलवान की शक्ति थी? ये शक्ति थी हनुमान जी महाराज की। शरण शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक। हनुमान जी ही हमारा घर हैं, और मजबूत घर में जो है उसको क्या डर? हनुमान जी हमारे रक्षक हैं। इतना बलिष्ठ बलवान रक्षक है तो फिर हमें किस चीज का डर है? तो हनुमान जी का आश्रय लेकर के जो जीव रहते हैं वो कभी भयभीत नहीं होते हैं। भय हरण, उनके भय का हरण हो जाता है, और वे कभी भूखे नहीं मरते हैं। उनका भय हरण तो हो ही जाता है, वे कभी भूखे भी नहीं मरते हैं। क्यों भूखे नहीं मरते हैं? बोले इसलिए भूखे नहीं मरते हैं कि भुवन भरता हनुमान जी के सेवक हैं। ध्यान में आई बात? जो व्यक्ति पूरे भुवन का भरता हो और उसका निजी सेवक भूखा प्यासा रह जाए, ये कैसे संभव है? तो हनुमान जी भुवन भरता हैं, इसलिए हनुमान जी का सेवक कभी भूखा रहता, भूखा नंगा नहीं रहता है। क्यों? बोले अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। सब कुछ हनुमान जी के अधीन है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।